नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुजरात वर्सेस आरसीबी का ये मुकाबला, इंटरेस्टिंग मुकाबला किस तरीके से होगा, क्या होगा, किस किस प्लेयर के ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए, ये सारा डिटेल, सारा एनालिसिस आपको यहाँ पर आज मिलने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़े प्लेयर जो कि कंटिन्यू रिदम में हैं, हो सकता है कि छोटी मोटी गलती की वजह से उनको ये भरपाई करना पड़े, यानी कि आउट ऑफ द रेंज जाने के चांसेस लग रहे हैं। क्या इस मुकाबले के अंदर भी हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार वो विकेट ले पाएंगे, या फिर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, ये तीनों जो ये रीढ़ की हड्डी है गुजरात की, वो वैसे ही कैसे ही बने रहेंगे। क्योंकि देखो, सामने से अगर वो तीनों टिके रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको विकेट मिलना मुश्किल है। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अच्छे से समझते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैच नंबर 42 है। 30 अप्रैल शाम 7:30 बजे से मुकाबला होने वाला है और ये जो मैच है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड पर ये मुकाबला होने वाला है, गुजरात और बेंगलोर के बीच में। अब देखिए, बात करते हैं अहमदाबाद का, तो मिक्स्ड यहाँ पर आपको मिलता है क्या, तो विकेट। चूंकि यहाँ पर पेस भी होता है, बाउंस भी होता है, स्पिनर्स को भी मदद मिलता है। मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड विकेट है। अब किस पिच के ऊपर मैच होगा ये टॉस के टाइम पर पता चलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, जहां पर कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों ओपन कर रहे हैं, जॉस बटलर है, वाशिंगटन सुंदर, इसके बाद जैसन होल्डर है, शाहरुख खान है और राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान और इसके बाद मानव सुथर और कगिसो रबाड़ा। यहाँ पर शाहरुख खान को इम्पैक्ट प्लेयर में मोहम्मद सिराज चेंज कर सकते हैं। अब आप समझो, यहाँ पर बॉलर्स की लाइन लगी पड़ी है, 1 2 3 4 और सिराज 5, जैसन होल्डर 6, इनफैक्ट वाशिंगटन सुंदर भी। बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले के अंदर मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा, रबाडा दूसरा और चौथा, और जैसन होल्डर 5वां और अरशद खान 6ठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। डेथ ओवर्स के अंदर राशिद खान 16, अरशद खान 17, कगिसो रबाड़ा 18 से 20 और जैसन होल्डर 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि बेंगलोर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। देखिए, यहाँ पर जैकब बैथल है, विराट कोहली है, दोनों ओपन करेगा। बैथल जो है वो श्रेयस शर्मा से इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज होगा। देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टीम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, इसके बाद रोमारियो शेफर्ड है, ये जोस हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलाम। यहाँ पर श्रेयस शर्मा तो इम्पैक्ट प्लेयर में है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले के अंदर देखिए, भुवनेश्वर कुमार पहला और तीसरा ओवर, जोश हेजलवुड दूसरा और 5वां, और रसिक सलाम जो है वो चौथा और 6ठा ओवर करते हुए आपको दिख सकता है। वहीं पर डेथ ओवर्स में श्रेयस शर्मा 16, रसिक सलाम 17, भुवनेश्वर 18 से 20 और जोश हेजलवुड 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद से, ठीक है, कि अहमदाबाद की स्कोरिंग पैटर्न क्या कहता है। यहाँ पर आप देख रहे हो नॉट चेजिंग के आंकड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चेजिंग थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल होते हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स की लाइन लगी पड़ी है, 3 4 5 3 4 कंटिन्यू विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिल रहे हैं। फास्टर्स को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा मिल रहा है। वैसे फास्टर्स दोनों इनिंग में है, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बात करें ओवरऑल यहाँ पर जो स्कोरिंग पैटर्न है, तो देखो 200 के आंकड़े ऐसा नहीं है कि लगभग 200, 217, 203, 231, 213, इसके बाद 193 भी बना है, 210 भी बना है, 199 भी बना है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरऑल जो हमारे को दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर मैचेज यहाँ पर अहमदाबाद के ग्राउंड पर जो हुए हैं वो 200 के आंकड़े पार कर रहे हैं। उस हिसाब से फर्स्ट इनिंग में 4 से 8 विकेट गिरने की संभावना है, लगभग 200 के आसपास में रन बन सकता है। सेकेंड इनिंग में चेस करना, 200 प्लस अगर रन बन गया तो चेजिंग करना मुश्किल होगा, और अगर 175 से 190 के आसपास में स्कोर हुआ तो चेज थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, आगे की चीज़ें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, पैटर्न आपके सामने है, पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। और अब एक पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो एक चीज़ जो हमें कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिलती है कि क्या इस ग्राउंड पर कंटिन्यू बैट्समैन चल रहे हैं। तो देखो, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लेयर कंटिन्यू चले, यहाँ पर 3 प्लेयर कंटिन्यू चले, यहाँ पर भी 3 प्लेयर कंटिन्यू चले। इसके बाद एक मैच अभी हाल फिलहाल हुआ था जहाँ पर 3 प्लेयर कंटिन्यू चले थे। लेकिन इसके बाद कुछ एक मैचेज ऐसे भी हुए थे जहाँ पर ओपनर्स जो है वो
थोड़ा सा जल्दी आउट होकर गए हुए हैं और जाते भी हैं। तो भाई साहब मैंने आपको यही बोला कि जो स्टार प्लेयर हैं उनके ऊपर रिस्क तो बनता है, ठीक है। अब जैकब बैथल है, विराट कोहली है अगर आरसीबी बैट फर्स्ट करती है, साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है अगर जीटी बैट फर्स्ट करती है, रिस्क है। अब रिस्क है भी और नहीं भी, क्योंकि यहां पर देखो सेम अगर कैटेगरी को हम समझे तो ये 5 नंबर का पैटर्न को अगर आप देखोगे तो देखो 11 नंबर के पैटर्न पर मैच करता है, सेम 6 नंबर का पैटर्न भी यहां पर मैच करता है। लेकिन कुछ एक मैचेज ऐसे भी हैं जहां पर आपको ओपनर्स धोखा देके जा रहे हैं। अब समझते हैं कि हमें यहां पर टोटल एज अ बैट्समैन कितने चाहिए, कितने बैट्समैन हमें एज अ बैट्समैन इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में चाहिए। अगर उसको हम लोग देखो कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम 3 प्लेयर हमें एज ए बैट्समैन यहां पर चाहिए ही चाहिए, चौथा भी हो सकता है। देखो 6 नंबर के अगर हम बल्लेबाज की बात करें तो देखो 24 रन, 37 रन, 34 रन, 32 रन, 30 रन, 44 रन। आप देख रहे हो 13 मैच में 5-6 बार ऐसा हुआ है जब अच्छा परफॉर्म करके गया 6 नंबर का बल्लेबाज। अब दूसरा यहां पर 5वें नंबर की बल्लेबाज की बात करें तो 31, 63, 39, 48, 66, 63 और 101 रन भी बना है। आप इससे ये समझ लीजिए कि 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस ग्राउंड पर। क्लियर है? सामने आपके पैटर्न है, पैटर्न पर टीम बनाइए। और अगर पैटर्न पर टीम बनाने में कंफ्यूजन है तो वेबसाइट पर जाइए grandleagueexpert.com, जहां पर आपको अलग अलग इन्हीं पैटर्न्स पर कॉम्बिनेशन बनाकर दिया गया है और दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन है वहां पर मंथली और वीकली, फ्री में नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन है। वहां पर आपको इस बात की गारंटी नहीं है कि जो टीम दी जा रही है, ठीक है, वो प्राइम टीम है और वो आपको अच्छे खासे रैंक लाकर देगी, नहीं। पैटर्न पर टीम बनाना है, आपको खुद से भी उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो देखिए यहां पर टॉप 3 प्लेयर नहीं टॉप 4 प्लेयर चले फर्स्ट मैच में। उसके बाद ओपनर फ्लॉप, फिर एक ओपनर फ्लॉप, फिर 41, फिर एक ओपनर फ्लॉप, फिर एक चला, फिर एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ पे फिर 2 ओपनर फ्लॉप, फिर यहाँ पर एक ओपनर चले, फिर यहाँ पर दोनों ओपनर फ्लॉप, फिर यहाँ पर फ्लॉप, फिर एक यहाँ पर लास्ट मैच में तो ओपनर्स फ्लॉप हुए। अब आपको क्या लगता है कि सेकेंड इनिंग में एक ओपनर के चलने के चांसेज है या फिर दोनों के आउट होने के चांसेज हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कट, जो हमें समझना है, ठीक है। एक बार भी ऐसा नहीं, मतलब इसको छोड़ दिया जाए तो लास्ट 12 मैच में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जहां पर आपको दोनों ही ओपनर जो हैं वो बहुत बढ़िया खेल कर गए हो। क्लियरली आपको ये चीज़ें दिखाई देना है। इसके बाद 3 और 4 में से किसी एक प्लेयर को हम लेकर जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए जॉश बटलर और वाशिंगटन सुंदर, तो डेफिनेटली लोग जॉश बटलर के साथ जाएंगे। यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि पडिक्कल के साथ जाएं या पाटीदार के साथ जाए। इसका रिजल्ट आपको, इसका जो एनालिसिस है आपको आगे जब मिलेगा तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमें पडिक्कल के साथ जाना चाहिए या पाटीदार के साथ जाना चाहिए। आप चाहो तो रोटेशन करके लेके जा सकते हो। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की अगर हम बात करें कि यहां पर बॉलर्स किस तरीके से हावी हो रहे हैं, क्या बॉलर को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, उस हिसाब से देखें तो देखो 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, ठीक है। अब इस तरीके से देखा जाए तो लास्ट के जो ये मैचेज हो रहे हैं, हर मैच में लगभग 2 से 3 विकेट कोई एक फास्ट बॉलर लेके जा रहा है फर्स्ट इनिंग में। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चाहे वो भुवनेश्वर कुमार, आर सलामदार या फिर हेजलवुड या रोमारियो शेफर्ड हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के साथ जाएंगे। बहुत रिस्क लेना होगा तो सलाम के साथ जाइए या रोमारियो के साथ जाइए, नहीं तो हेजलवुड के साथ जाइए, ठीक है। ये 3 प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि देखो इनके स्विंग को स्टार्टिंग में गुजरात के जो बैट्समैन हैं वो थोड़े से डिफेंड करके खेलेंगे। बॉलिंग स्पेल अच्छा जा सकता है, डॉट बॉल ज़्यादा जा सकता है, लेकिन शायद विकेट कम हो चांसेज है। और अगर विकेट मिल जाती है तो समझो कि कल की टीम की, मतलब इस टीम की गुजरात के प्लेयर्स जितने लोगों ने गिल को, साई सुदर्शन को रख के कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है, बहुत रिस्क होने वाला है। आप गिल को रखोगे, साई सुदर्शन को रखोगे या फिर भुवनेश्वर कुमार हेजलवुड को रखोगे, क्योंकि ओपनिंग में इनके कम से कम 4 से 5 ओवर जाने वाले हैं। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 5 ओवर में इनको विकेट नहीं मिला तो फिर इनके ये फ्लॉप, ठीक है। और अगर ये चले तो गिल और सुदर्शन फ्लॉप,
डिसीजन आपको लेना है, इसलिए वीडियो को और ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्पिनर्स के तौर पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक बार 3 विकेट मिला, एक यहाँ 3 विकेट मिला, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं मिले हैं, तो लगभग एवरेज है। स्पिनर्स को भी 0 से 2 विकेट के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं है। अब देख लेते हैं कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है। सेकेंड इनिंग में सबसे पहले अगर हम देखें, स्पिनर्स को विकेट मिलता है, 4-4 विकेट भी स्पिनर्स यहां पर लेके गए हुए हैं, 3-3 विकेट, यानी कि राशिद खान हो या सुयश शर्मा हो, ये दोनों सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद एम सूथर हो या कुणाल पांड्या हो, सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है? इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि कुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, राशिद खान, मानव सूथर, ये जो प्लेयर हैं स्पिनर, ये सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, फर्स्ट इनिंग में उतने ज्यादा कारगर नहीं दिखाई दे रहे, हो सकता है एक विकेट मिल जाए। बस अब बात करते हैं कि फास्टर्स का क्या रोल है। तो देखो, फास्टर्स भी यहां पर विकेट लेके जा रहे हैं, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। अब देखो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, फिर यहां भी 4 विकेट है, लास्ट मैच में भी 4 विकेट मिला था, फिर 2 विकेट है, 2 विकेट है, यानी कि एक यहां भी 4 विकेट है। तो आप देख रहे हो 4-4, 3-3 विकेट मिल रहा है, यानी कि इस ग्राउंड पर फास्टर्स के साथ साथ मतलब बैट्समैन के साथ साथ फास्ट बॉलर्स भी कैप्टन वाइस कैप्टन में आ सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर बन रहे हैं। प्लस सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स भी वाइस कैप्टन के रोल में आ सकता है। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात के जो बैट्समैन हैं इनके रोल क्या है। देखो, अगर हम सुदर्शन की बात करें, लगातार 2 मैच से कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करके गया, उसके पहले 4 मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिया। मैं एक आपको चीज समझा देता हूं। मान के चलो कि एक एवरेज की बात करता हूं कि अगर 35 रन का एक मैच का एवरेज जो है वो सुदर्शन का 35 रन का एवरेज है, और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये पिछले 4 मैच में 12, 15, 22 और 0 रन बनाकर गया है। तो उस हिसाब से इसका लगभग 35 रन मान के चलो 4 मैच में बनाया, यानी कि 3 मैच का 35 रन इसका बाकी था। इसने 2 मैच में ही वो 35 के आंकड़े पार कर दिए। अब यहां पर इसके चांसेस ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि ये जो प्लेयर है वो या तो 10 रन 15 रन पर आउट हो जाए, या फिर 35, 40, 45 तक जा सकता है, जो मेरे को यहां पर सिनारियो दिखाई दे रहा है। क्लियर है? देखो, कहने का मतलब है कि हर प्लेयर का एक अपना एवरेज तो होता है ना। एवरेज ऐसे नहीं निकलता है। एवरेज कैसे निकलता है कि उसका एवरेज क्या है। आपके भी खाने पीने का एवरेज होगा कि आप रात को 4 रोटी खाओगे या 3 रोटी ही खाते हो, 2 रोटी ज़्यादा खा लोगे तो दिक्कत होता है। ऐसे ही दिक्कत अब होगा, क्योंकि अगर आज ये खेल गया अच्छा तो नेक्स्ट मैच में 100% फ्लॉप होगा, क्योंकि एक एवरेज है। उसी तरीके से अब हम अगर बात करें शुभमन गिल की, देखो 39 बनाकर गया, फिर 70 बनाया था, फिर 56 बनाया, फिर 86 बनाया, 3 मैच में कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद चौथे मैच में फ्लॉप हुआ, फिर बाकी के 2 मैच में एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। अब इस मुकाबले में या तो ये परफॉर्मेंस एवरेज देगा या वापस से 10, 15, 20 रन के अंदर आउट। ठीक है? तो ये जो 2 प्लेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और जीएल के आपका जो डिसाइड है वो यही प्लेयर करके जाने वाले हैं। ठीक है? जॉस बटलर एवरेज से ज्यादा पहुंच देके जाएगा, चूंकि 25, 5, 25 और 39 रन बना है पिछले 4 मैच में। उसके पहले 2 मैच में 60 था, इसके बाद 38 था। तो अभी तक सिर्फ 2 बार हुआ है जब ये अर्धशतक लगाया है। बटलर एक अच्छा खिलाड़ी है, तो इसके चांसेस हैं। आपको परफॉर्मेंस विकेट कीपर सेक्शन से एक सेफ पिक आपके साथ हो सकता है। डब्ल्यू सुंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। शाहरुख खान की प्लेयर्स के रूप में आप इसको इस मैच में ट्राई कर सकते हो। जैसन होल्डर को कुणाल पांड्या या रोमारियो शेफर्ड के साथ आपको रोटेशन में लेके जाना पड़ेगा। अब अगर हम जीटी के बॉलर्स की बात करें, कगिसो रबाडा लास्ट मैच में 3 विकेट मिला, उसके पहले विकेट नहीं मिला था, फिर उसके पहले फिर से 3 विकेट। आज के मैच में 0 से 2 विकेट के चांसेस रबाडा के दिख रहे हैं। मोहम्मद सिराज के 1 से 2 विकेट दिख रहा है। राशिद खान लास्ट मैच में इसको 1 ही ओवर मिला था, इस मैच में 1 से 4 विकेट के रेंज में राशिद खान है। अगर सेकंड में जाएगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में लेके जा सकते हो। इसके बाद जैसन होल्डर इंपॉर्टेंट होगा, जैसन होल्डर को आपको टीम में ट्राई करना होगा। क्लियर है? क्योंकि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था 4 ओवर में, और अगर रबाडा को विकेट नहीं मिला, सिराज को 1 विकेट मिला, तो फिर राशिद खान और जैसन होल्डर यही दोनों तबाही मचा सकते हैं। या फिर की प्लेयर के रूप में, ट्रम्प प्लेयर के रूप में मानव सूथर जो है वो बाहर निकल सकता है। आरसीबी के साइड से अगर हम बात करें, विराट कोहली लास्ट मैच में 23 रन, चूंकि नॉट आउट गया, चूंकि क्या हुआ था पता है ना, दूसरी टीम कितने पे आउट हुई थी, तो उसके हिसाब से विराट कोहली एक इंपॉर्टेंट पिक बनता है। अब देखिए
लास्ट के 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, तो थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है मुझे पार्टिकल। हाँ, पाटीदार के साथ आप जा सकते हो, एवरेज से ज़्यादा पॉइंट्स देके जाने वाला है, तो पाटीदार जो होगा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। जितेश शर्मा का मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, टीम डेविड का भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, बचता है कुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड। जैकब बैथल को लेके जाइए, लास्ट मैच में अच्छी पारी खेला था, अच्छे टच में है, आज के मैच में हो सकता है उससे भी बढ़िया पॉइंट्स देकर जाए, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, विराट कोहली के बदले बैथल को। आरसीबी के बॉलर्स की बात करें, भुवनेश्वर कुमार लास्ट मैच में 3 विकेट, देखो कंटिन्यू विकेट मिल रहा है भुवनेश्वर कुमार को। आज इनको डिफेंड करने की कोशिश किया जाएगा, भुवनेश्वर कुमार के स्विंग को डिफेंड करने की कोशिश करेगी टीम, ठीक है। और इसके बाद जो विकेट मिल सकता है वो होगा रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या, जो ये विकेट टेकर के रूप में आज हो सकते हैं। और लास्ट मैच में हेजलवुड को भी 4 विकेट मिला था, आज इसके फिर से पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है। और ट्रम्प प्लेयर हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर जाना होगा तो जाओ, नहीं तो आप ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आर सलामदार के साथ जा सकते हो। अब स्टार प्लेयर्स की एनालिसिस देखते हैं। स्टार प्लेयर्स में कौन कौन है, तो साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है और जॉस हेजलवुड है। ये 4 प्लेयर जो है वो स्टार प्लेयर हैं। और अगर इनके आंकड़े को देखें तो विराट कोहली का बैटिंग फर्स्ट हो, ठीक है, तो 68 से 110 या फिर 82 से 132 सेकेंड में। तो कहने का मतलब है कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस सही दिखाई दे रहा है। फ्लॉप की जो प्रोबेबिलिटी है, फ्लॉप होने के जो चांसेज है वो मात्र 18% है और हाई स्कोर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वेरी हाई है। बेस्ट सेफ पिक में, सबके बेस्ट सेफ पिक में हो सकता है। सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग में 55 से 92 के आसपास पॉइंट है, सेकेंड इनिंग में 72 से 125 है, 32% फ्लॉप होने के चांसेज है, हाई प्रोबेबिलिटी है चलने के, ठीक है। साई सुदर्शन की बात कर लेते हैं, 60 से 98 है, 70 से 118, 22% फ्लॉप होने के चांसेज है, हाई है। और जोस हेजलवुड का फ्लॉप होने के चांसेज मात्र 15% है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जिसके रिस्क है, रिस्की जो प्लेयर होगा वो होगा शुभमन गिल, उसके बाद है साई सुदर्शन। बाकी हेजलवुड का परफॉर्मेंस 15% ही है और विराट कोहली का। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं कि इसको कॉम्बिनेशन में लेके जाइए। कैसे? एक कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए आप जोश हेजलवुड और विराट कोहली इन दोनों के साथ, फिर कॉम्बिनेशन बनाइए विराट कोहली और साई सुदर्शन, गिल और हेजलवुड को हटाइए, फिर कॉम्बिनेशन बनाइए विराट कोहली और गिल दोनों को, इन दोनों को हटाइए, फिर कॉम्बिनेशन बनाइए हेजलवुड और शुभमन गिल या फिर साई सुदर्शन, फिर आप ऐसे कीजिए साई सुदर्शन और हेजलवुड, फिर आप इन दोनों को टीम से ड्रॉप कीजिए। कहने का मतलब है कि मिनिमम एक, इसमें से मिनिमम एक प्लेयर को आपको टीम से ड्रॉप करना है, मैक्सिमम 2 प्लेयर के साथ आप लोग जा सकते हो फ्लॉप होने के चांसेज में। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि जीटी के जो बाकी के प्लेयर्स है उसमें कौन कौन से हैं। बटलर है, शाहरुख खान है, डब्ल्यू सुंदर है, जैसन होल्डर हो गया, मानव सुथर हो गया, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज, राशिद खान और अरशद खान। अब यहाँ से जो प्लेयर हैं इनकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, तो देखो जॉस बटलर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में जो इसके पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं 55 से 95, सेकेंड इनिंग में 62 से 112, फ्लॉप होने के जो चांसेज है, फ्लॉप जो रिस्क है वो 28% का दिखाई दे रहा है। हाई, वेरी हाई इम्पैक्ट जो है वो बिग इम्पैक्ट वाला प्लेयर में वेरी हाई है, प्रीमियम क्वालिटी का प्लेयर है, तो जोस बटलर एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। उसके बाद राशिद खान जिसका पॉइंट अच्छा दिखाई दे रहा है 55 से 95 सेकेंड में और 45 से 88 जो है वो फर्स्ट में। मोहम्मद सिराज फर्स्ट इनिंग में 38 से 74 पॉइंट और सेकेंड इनिंग में 42 से 84 पॉइंट है। और कगिसो रबाड़ा का 28 से 60 है, सेकेंड इनिंग में 35 से 68 है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर 32 से 65, 40 से 78, जैसन होल्डर 26 से 58, 35 से 72, अरशद खान 18 से 52, 25 से 64, शाहरुख खान 15 से 42, 22 से 55 और मानव सुथर 14 और 20 से 48। अब यहाँ से हमारे लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले हमें यह दिखना है कि परसेंटेज किसका ज़्यादा आ रहा है फ्लॉप होने की। सबसे पहला अगर किसी का आ रहा है तो कौन है, इसको हमें देखना है। सबसे पहले आ रहा है मानव सुथर है, फिर आ रहा है आपके 38% पे कौन, शाहरुख खान, फिर आ रहा है 34% पे कगिसो रबाड़ा, फिर आ रहा है 30% पे जैसन होल्डर। ठीक है, ये 4 प्लेयर हैं। इन चारों प्लेयर को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीम से हटा दो, मैं ये कह रहा हूं कि इन चारों प्लेयर को रोटेशन में लेके आना है। याद रखिएगा, जैसे जैसन होल्डर या फिर मानव सुथर, इन दोनों को रोटेशन में लेके आइए। शाहरुख खान को कगिसो रबाड़ा के साथ रोटेशन में लेके आइए। क्लियर है?
तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं बोर्ड पे ही रहता हूँ, भाई समझाना है तो रहना पड़ेगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके स्क्रीनशॉट जो है पीडीएफ फाइल आपको वहां पर वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। आरसीबी के प्लेयर्स की बात करते हैं। जितेश शर्मा है, देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार है, टीम डेविड है, जैकब बैथल है, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और आर सलाम, ये प्लेयर जो है वो आरसीबी के साइड से हैं। यहां पर रजत पाटीदार का जो पॉइंट्स है, फर्स्ट इनिंग में 55 से 96 है, सेकेंड इनिंग में 65 से 108 है। इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच के लिए दिखाई दे रहा है। दूसरा है जैकब बैथल जो कि इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तीसरा है कुणाल पांड्या। ठीक है, ये तीनों प्लेयर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फ्लॉप की कैटेगरी में 30% से नीचे के हैं और हाई इंपैक्ट वाले खिलाड़ी ये हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी है। भुवनेश्वर कुमार का फर्स्ट इनिंग में 28 से 55 पॉइंट दिखाई दे रहा है, सेकेंड इनिंग में 35 से 65 पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर जितेश शर्मा का, तो इसका कुछ खास नहीं दिख रहा है। सुयश शर्मा का भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, रसिक सलाम का भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो ये जो तीन प्लेयर है जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं, एक टीम डेविड है, सेकेंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, सेकेंड बैट अगर आरसीबी जाती है तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल का भी 39% है। तो ये देख रहे हो, ये अगर हम बात करें तो नीचे से ये जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले हैं। ठीक है, यानी कि फ्लॉप के चांसेस ज्यादा हैं और इन सभी को फिक्स ना करके रोटेशन में हम लोगों को लेके जाना चाहिए। क्लियर है? जैसे देवदत्त पडिक्कल हो गया, इनको रोटेशन में लेके आइए रजत पाटीदार के साथ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, रोमारियो शेफर्ड हो गया और कुणाल पांड्या हो गया, इनको रोटेशन में लेके आइए। और सुयश शर्मा और रसिक सलाम इनको रोटेशन में लेके आइए। टीम डेविड को जैकब बैथल के साथ रोटेशन में लेके जाइए। सिंपल इस तरीके से आपको टीम बनाना होगा। बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो मेरे हिसाब से पाटीदार हो गया, बैथल हो गया और एक कुणाल पांड्या होगा। कुणाल पांड्या को मैं इसके साथ रोटेशन में लेके आऊंगा। याद रखिएगा, इन दोनों में से किसी एक को टीम में ट्राई कीजिएगा। हो सकता है 2 से 3 विकेट यहां से मिल जाए। सेकेंड इनिंग में सुयश शर्मा और फर्स्ट इनिंग में आर सलामदार। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात के जो प्लेयर हैं वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड कैसा है। तो वेन्यू पे अगर हम बात करें, शुभमन गिल का 52 का है। इसमें देखो, मुझे समझाने की बताने की जरूरत नहीं है, गिल, सुदर्शन और बटलर ये तीनों का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और ग्राउंड पर अच्छा है। और इसके बाद 16 विकेट में 15 विकेट सिराज ने लेके गया है। लेकिन रबाडा का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, 11 मैच में 19 विकेट है और किसी का बढ़िया नहीं है। राशिद खान का भी 27 मैच में सिर्फ 25 विकेट ही है। अब देखिए, हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो सुमन गिल का 29 का एवरेज है, थोड़ा सा कम है। लेकिन सुदर्शन और बटलर का वापस से दोनों का बहुत बढ़िया है, बाकी और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। अगर हम विकेट्स की बात करें तो वापस से कगिसो रबाडा जो है 9 मैच में 18 विकेट लेके गया हुआ है। जैसन होल्डर को 8 मैच में 12 विकेट मिला है और सबके बराबर है। ठीक है, तो कगिसो रबाडा और होल्डर ये दो प्लेयर जो है वो हेड टू हेड में अच्छे परफॉर्मेंस है। गुजरात के साइड से प्लेयर्स फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग का कंपैरिजन आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद बेंच प्लेयर पे जो बैठे हैं गुजरात के साइड से उनके आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि बेंगलोर के प्लेयर्स का वेन्यू के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली का 6 मैच में 200 का है, 40 का एवरेज है वेन्यू पर। और इसके बाद रजत पाटीदार का है 36 का। अब देखिए, मैं क्यों बोल रहा था, देवदत्त पडिक्कल का 5 मैच में सिर्फ 61 है, 12 का एवरेज है। तो पडिक्कल जो है वो ग्राउंड पे पडिक्कल का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है और किसी का बढ़िया नहीं है। तो एक रजत पाटीदार और विराट कोहली मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। भुवनेश्वर कुमार 4 मैच में 7 विकेट है हेड टू हेड वेन्यू पर और किसी का उतना बढ़िया नहीं है यहां पर। ठीक है, हेजलवुड का भी 3 मैच में 3 विकेट है। हेड टू हेड की बात करें तो विराट कोहली का 86 का एवरेज है, लेकिन पडिक्कल का मात्र 17 का, पाटीदार का मात्र 19 का, किसी का भी बढ़िया नहीं है सिवाय विराट कोहली के। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो रिस्की प्लेयर है, उनको रोटेशन में हमें लेके जाना पड़ेगा। विकेट्स की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार को 6 में 9 विकेट मिला है, तो आप रोटेशन लेके जाइए। जैसे हेजलवुड है, हेजलवुड की जगह पे आप भुवनेश्वर कुमार को रख सकते हो, नहीं तो इनके जगह पे आर सलामदार को लेके जा सकते हो। ठीक है, आर सलाम जो है, रसिक सलाम 3 मैच में 3 विकेट है और सुयश शर्मा को 3 में 2 विकेट मिला है, बाकी सब लगभग एवरेज है। अब देखिए यहां पर भुवनेश्वर कह रहा हूं, बेंगलोर के साइड से बात करें प्लेयर्स के, तो यहां पर फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का एवरेज आपको सामने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और इसके बाद फिर यहां पर आपके बेंगलोर के बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब आइए,
प्लेयर बैटल, जोश बटलर को भुवनेश्वर ने 8 इनिंग में 2 बार आउट किया है और भुवनेश्वर ने 10 इनिंग में 6 बार ओडीआई में आउट किया है। सुमन गिल को भुवनेश्वर ने 12 इनिंग में 4 बार आउट किया हुआ है। ग्लेन फिलिप्स को जेस हेजलवुड ने 4 इनिंग में 2 बार और वाशिंगटन सुंदर को कुणाल पांड्या ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल को देख लीजिए, राशिद खान ने 7 इनिंग में 4 बार और मोहम्मद सिराज ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है। फिल साल्ट को सिराज ने 4 इनिंग में 3 बार आउट किया है। जितेश शर्मा को सिराज, साई किशोर और राशिद खान ये तीनों प्लेयर ने आउट किया हुआ है और टीम डेविड को राशिद ने और जैसन होल्डर ने 2-2 बार आउट किया है 14 और 6 इनिंग में। विराट कोहली को राशिद खान ने 8 इनिंग में 2 बार आउट किया है। कगिसो रबाडा ने 7 इनिंग में 3 बार आउट किया है और कगिसो रबाडा ने 7 इनिंग में 3 बार ओडीआई में आउट किया है। रजत पाटीदार को ईशांत शर्मा ने आउट किया है। विराट कोहली को प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 इनिंग में 3 बार, होल्डर ने 19 इनिंग में 4 बार ओडीआई में और 5 इनिंग में 3 बार। तो विराट कोहली के ऊपर भी रिस्क है किसका, आपके होल्डर का। कुणाल पांड्या को राशिद खान ने 8 इनिंग में 3 बार, रबाडा ने 8 इनिंग में 2 बार और सिराज ने 6 इनिंग में 2 बार आउट किया है। अब आपके सामने ये पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी फिर से है। अब ये पूरे एक टीम के प्लेयर्स का आपके सामने पॉइंट्स हो गया। विराट कोहली का कितना दिखाई दे रहा है, अगर इस हिसाब से देखें तो विराट कोहली का एक पॉइंट्स थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो रोमारियो शेफर्ड है, इसका भी 35 से 75 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। भुवनेश्वर कुमार का दिखाई दे रहा है, कुणाल पांड्या का उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और फिर अगर हम बात करें तो जोश हेजलवुड का वापस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको इनके साथ जाना होगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फिर पावर प्ले में कोहराम मचेगा दिल्ली के जैसा, ये याद रखिएगा। अगर ये दोनों चल जाते हैं भाई साहब तो फिर स्थिति खराब हो सकती है गुजरात की। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें गुजरात की साइड से तो एक सुमन गिल है जिसका 40 से 90 पॉइंट दिखाई दे रहा है। राशिद खान का 45 से 95 है। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है वो जोश बटलर का दिखाई दे रहा है। बाकी प्लेयर्स को देख लीजिएगा, आपके सामने होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ फाइल जो है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब एक फाइनल टीम जो मैंने बनाया हुआ है जहाँ पर जोश बटलर को रखा है एज ए कैप्टन, साई सुदर्शन है, विराट कोहली है, रजत पाटीदार है, जैकब बैथल है, जैसन होल्डर हो गया, कुणाल पांड्या हो गया, शाहरुख खान हो गया, मोहम्मद सिराज, राशिद खान और आर सलाम। यहाँ पर मैंने रिस्क कितना लिया है, भुवनेश्वर को नहीं रखा, हेजलवुड को नहीं रखा, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, साई सुदर्शन को हटाइए और हेजलवुड को रख लीजिए, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो। शाहरुख खान को अगर आपको हटाना होगा, ठीक है, जैसे कि साई सुदर्शन को रख लीजिए, शाहरुख खान को हटा के आप गिल को रख लीजिए, ठीक है, ये दोनों को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साई सुदर्शन, गिल और बटलर ये तीनों चल जाते हैं तो फिर भुवनेश्वर और हेजलवुड को विकेट नहीं मिलता। लेकिन अगर सपोज करो कि आप यहाँ पर, ठीक है, आर सलाम के बदले आप यहाँ पर हेजलवुड को ले लेते हो, ठीक है, हेजलवुड हो गया और भुवी हो गया, ठीक है, तो फिर सुदर्शन को हटाओ और यहाँ से गिल तो है ही नहीं, फिर शाहरुख खान, जैसन होल्डर और फिर उस केस में गुजरात इंपैक्ट प्लेयर में किसी बैट्समैन को उतार सकता है। ये याद रखिएगा मैं आपको जो समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आप भुवनेश्वर कुमार इनको रखते हो तो फिर सुदर्शन और गिल दोनों को ही हटाओ, बटलर को रखो, शाहरुख को रखो या फिर किसी एक ऐसे बैट्समैन को रखो जो गुजरात जो है वो इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर में लाइनअप में रखा हुआ हो, उसको हमें उसमें से एक बैट्समैन को पिक करना होगा। वो मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा कि कौन कौन से बैट्समैन आ रहे हैं, वो आपको भी पता चल जाएगा वैसे, ठीक है। पाटीदार को पडिक्कल के साथ रोटेशन लेके जाना है, ठीक है। कुणाल पांड्या को रोमारियो शेफर्ड, ठीक है, रोमारियो शेफर्ड के साथ रोटेशन रहना है। मोहम्मद सिराज को रबाडा या फिर अरशद खान, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है रोटेशन आपको लेके आना होगा। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बाकी के जो टीम है वो मैं आपको वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा, आज रात को ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप सब देख सको। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। दूसरी चीज़, इजी पेमेंट जो मैंने पहले बताया बहुत अच्छा है, उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और फिर देखिए कैसा है। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।